ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये फार्मर्स को ख़त्म करने के लिए वो निकले हैं। हमारा देश का जो आर्थिक परिस्थिति वो बिगड़ गया है। ये जो घोटाला है 2000 करोड़ का घोटाला, सिद्धरामैया जी ने अभी असेंबली में भी कहा है कि इसमें परचेस में, प्रोक्योरमेंट में, हर चीज़ में पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को मदद करने की कोशिश उनका नहीं है। लोगों ने ऐसा इलेक्शन के टाइम पे कुछ इमोशनल इश्यूज ला करके जो जीते हैं, ये परमानेंट रहने वाला नहीं है। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है, हमारे डिस्ट्रिक्ट को आए नहीं हैं। जितने भी मैं हो या प्रियंक हो या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, खमरुल इस्लाम साहब हो, यहाँ पे अजय सिंह हो, सब मिलके कोशिश किए थे, लेकिन इसको हम उन्होंने पीछे लेके जा रहे हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं है ये एरिया में। ये तो सिर्फ खरीद फरोख्त से सरकार बनी है। उन्होंने जो पैसा लगाए थे वो पैसा वसूल में है बस। ये कॉमन नॉलेज हो गया है। विजेंद्र को जाके अगर पैसे देंगे तो काम होगा। ये हम नहीं कह रहे, बीजेपी के एमएलएस कह रहे हैं। तो लोगों को समझ में आना चाहिए इनका क्या औकात है, इन्हों क्या एडमिनिस्ट्रेशन करने के लायक है या नहीं है। लोगों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। जो लोग चोरी करते हैं कहीं ना कहीं फंसेंगे और ज़रूर ये सरकार बहुत दिन नहीं चलेगा। हाँ, हमारा कैंडिडेट शरणप्पा मट्टूर है। कांग्रेस पार्टी की तो हमेशा ये कोशिश रही है कि अवाम के मसाइल के जो भी प्रॉब्लम्स है उसके तहत काम करके कांग्रेस पार्टी को बिल्डअप करने का कांग्रेस पार्टी का हमेशा ये फिलॉसफी रही है। तो कांग्रेस पार्टी चाहे वो पावर में हो या अपोजिशन में हो, हमेशा पब्लिक के मुफाद के लिए काम किया है। देखिए, ये एनडीए गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी जी और ये एनडीए जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, ये फार्मर्स बिल 3 बिल्स लाके ये फार्मर्स के लिए इससे बहुत नुकसानमंद है। और हमारे स्टेट में आप जैसे कहें ये लैंड रिफॉर्म एक्ट के लिए भी ये वो लोगों ने अमेंडमेंट किया है। इससे फार्मर्स को बहुत नुकसान है। हाँ, क्योंकि इससे क्या होगा, और एक्सप्लॉयटेशन होगा फार्मर्स का। और ये जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये किया गया है। क्योंकि एपीएमसी की जो मार्केट है वहाँ पे फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसलिए ये एपीएमसी मार्केट है। चाहे उनका वेट्स में हो या उनको टाइम पे पैसा देने का हो और सही दाम देने का हो, इसके ये रेगुलेशन के लिए एपीएमसी है। ये लोग एपीएमसी ये रेगुलेशन से हट के भी दूसरों को मौका देना चाहते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को ये परचेस करने के लिए। लेकिन वो रेगुलेट कौन करेगा? अगर वो फार्मर्स को चीट करेंगे तो कोई उनको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं होगा। और ये लोग क्या है आपको पता है, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ये कभी भी फार्मर्स के इंटरेस्ट के लिए तो ये लोग आ रहे नहीं हैं। ये लोग अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए आते हैं। तो प्रॉफिट किसके एट हुज कॉस्ट? फार्मर्स के कॉस्ट पे वो प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। इसलिए इसमें कोई फ़ायदा फार्मर का नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी का ये जो एक्ट अमेंडमेंट है ये एंटी फार्मर है। ये क्या है, ये जो पार्लियामेंट में तो हम विरोध किए हैं और सभी अपोजिशन पार्टीज़ भी इसको विरोध किए हैं, और राज्यसभा में भी इसके ऊपर वोटिंग ठीक से नहीं हुआ है। ऐसा हो कि ये डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के खिलाफ ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये फार्मर्स को ख़त्म करने के लिए वो निकले हैं। और इसमें आज आप देख रहे हैं पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में और कल कर्नाटक में, पूरा देश में बंद क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग इसके खिलाफ है। अगर ये लोगों का हुनर क्या है बोले तो एमएसपी को हटा देना, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस से जो परचेस कर रहे हैं उसको हटा देना, और फ्री मार्केट ये जो है ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को छोड़ देना। उनको अनलिमिटेड बैंकिंग सपोर्ट है, तो उनको जो मनमानी रेट से ख़रीदने के लिए उनको छूट देना चाहिए। ये बीजेपी का हुनर है। अगर इनको फार्मर्स को बचाना ही था तो ये लोग क्या करना था, एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे कोई खरीद नहीं सकता, ये क्लॉज एक्ट में लाना था उन्होंने। ये डिमांड था सबका। उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इसको कोई व्यापार, वो जो इंडस्ट्रीज लोग हैं उसको नहीं माने। वो प्राइस जब ही हार्वेस्टिंग होता है तो लोग क्या करते हैं, प्राइस को गिरा के खरीदी करते हैं, और ये जो डिमांड करके बाद में उसको ज़्यादा रेट पे बेच के उनको मुनाफा कमाना है, फार्मर्स को हेल्प करना है, उनका कोई इरादा नहीं है।
इसलिए ये एंटी फार्मर बिल है। इसके लिए हम कांग्रेस पार्टी पूरा देश में इसका विरोध कर रहा है। नहीं, ये देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी का ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ये कंपनीज़ है या यूनिट्स है, उनको बेचने का इनका कोशिश है, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। तो अभी उनके पास ये जो है वो लोग टैक्स कलेक्ट करके इनका जो फॉल्टी इनका जो फाइनेंशियल डिसीजंस है, या डीमोनेटाइजेशन हो या फॉल्टी जीएसटी हो, इससे उनके पास क्या है, ये जो हमारा देश का जो आर्थिक परिस्थिति वो बिगड़ गया है, क्योंकि इनके फॉल्टी डिसीजंस है। तो इसके लिए वो लोग क्या करना चाह रहे हैं, जो देश के पास जो उनका हमारा ये जो बंडवाड़ है वो बेच के सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। इसलिए ये जो है ये गलत नीति है। इसमें ये जो बेचने, रेलवे को प्राइवेटाइज करना और जितने भी हमारे नवरत्न कंपनीज़ है उनको बेचने के लिए एयरपोर्ट्स है, और एयरपोर्ट्स को भी ये पूरा अदानी और अंबानी के लिए ही ये सरकार है, जैसा उन्होंने ऐसा लोगों को अभी मालूम हो रहा है कि अदानी अंबानी देश चला रहे हैं अभी। नहीं है, क्योंकि देखिए दिन पर दिन ये केसेस बढ़ रहे हैं और दिन पे दिन लोग मर रहे हैं, और इनकी जो फैसिलिटीज़ है उनको उन्होंने कोई इजाफा नहीं किया है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को छूट दे चुके हैं, और वो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं गरीब लोगों को। रोज़ के 40,000 50,000 ऐसा चार्ज करके ये लोगों को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। ये गवर्नमेंट अगर अपने फैसिलिटीज़ अगर बढ़ाती तो ये नौबत ही नहीं आता। ये तो पहले से बोलते आ रहे हैं, लेकिन ये लोग ऐसे तो कर नहीं रहे हैं। इससे लोगों को तकलीफ़ है, और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है कंप्लीट कोलैप्स है। इनको ना एडमिनिस्ट्रेशन आता है, और उसके अलावा ये लोग इसमें भी करप्शन करने के लिए उनका पूरा ये जो घोटाला है 2000 करोड़ का घोटाला, सिद्धरामैया जी ने अभी असेंबली में भी कहा है कि इसमें परचेस में, प्रोक्योरमेंट में, हर चीज़ में पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को मदद करने की कोशिश उनका नहीं है। नहीं, कोशिश तो कांग्रेस की हमेशा ये रही है कि जितने भी ये बीजेपी की जो एक्टिविटीज़ है, उन्होंने जो कानून जिस तरीके से ला रहे हैं, जैसे अभी फार्मर्स को नुकसान पहुंचाने के जो ये कानून हो, या अलग अलग जितने भी उनके कारनामे रहे हैं, वो एंटी पीपल रहे हैं। ये हम लोगों को क्या है, गुमराह करके ये लोगों ने ऐसा इलेक्शन के टाइम पे कुछ इमोशनल इश्यूज ला करके जो जीते हैं, ये परमानेंट रहने वाला नहीं है। लोग अभी समझ रहे हैं कि ये सरकार एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में नासफल हुए हैं, कंप्लीट फेलियर हुए हैं। इसलिए हमारे ये जो आर्थिक परिस्थिति है देश का बिगड़ रहा है। हाँ, काम कर रहे वो लोग आए ही नहीं ना। हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है हमारे डिस्ट्रिक्ट को आए नहीं है। हाँ, और उनको कोई फिक्र ही नहीं है इससे हमारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में। पता नहीं लोग क्या करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को क्यों ऐसा इंचार्ज बनाते हैं, क्योंकि ना डिस्ट्रिक्ट को आने के लिए तैयार है, ना यहाँ के प्रॉब्लम सुनने के लिए तैयार है। तो ऐसा अगर रहा रवैया, तो हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट जितना बहुत कोशिश से खरगे साहब और हम यहाँ पे जो प्रोग्रेस किए हैं, और खमरुल इस्लाम साहब जब हमारी गवर्नमेंट थी, तो यहाँ पे हम गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्रेस लाने की कोशिश किए थे। लेकिन ये जो इनकी जो ये है, इनकी जो रवैया है, ये देखे तो पूरा ये हम जितने भी, मैं हो या प्रियंक हो या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, खमरुल इस्लाम साहब हो, यहाँ पे अजय सिंह हो, सब मिलके कोशिश किए थे, लेकिन इसको हम उन्होंने पीछे लेके जा रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद कर्नाटका डेवलपमेंट बोर्ड का जो फंड है वो कट हुआ है। हाँ, और जितने भी यहाँ पे स्कीम्स, कोई स्कीम नहीं है। हम गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से कोई मंत्री भी नहीं बना है, तो कैसा डेवलप हो सकता है? पूरा ये जो हैदराबाद कर्नाटक का जो इलाका है, इसको पूरा नेगलेक्ट कर रहे हैं ये सरकार। ये सरकार में हमारे एरिया का कोई उनको फिक्र नहीं है। ये तो सिर्फ खरीद फरोख्त से सरकार बनी है। उन्होंने जो पैसा लगाए थे वो पैसा वसूल में है बस। इनको ना लोगों का फिक्र है, ना लोगों का खिदमत का उनका कोई ख्याल है, ना उनका कोई इंटेंशन भी नहीं है।
सिर्फ लूट में वो लोग इंटरेस्ट है और सिर्फ स्टेट को लूट कर रहे हैं बस। ये येडियूरप्पा और पूरे मंत्री मिलके ये पूरा स्टेट को लूट रहे हैं, क्योंकि अभी ये कॉमन नॉलेज हो गया है, ये विजेंद्र को जाके अगर पैसे देंगे तो काम होगा। ये हम नहीं कह रहे, बीजेपी के एमएलएस कह रहे हैं। तो लोगों को समझ में आना चाहिए इनका क्या औकात है, इन्हों क्या एडमिनिस्ट्रेशन करने के लायक है या नहीं है। लोगों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। टीका और एनडीए गवर्नमेंट का कोई इरादा लोगों को हेल्प करने का नहीं है। उनका क्या है, सिर्फ और सिर्फ उनका जो एजेंडा है, उनका एजेंडा कम्युनल एजेंडा है। देश में कम्युनल लाइंस पे बांट करके यहाँ पे हुकूमत करना, उनका ये जो एजेंडा है आरएसएस का एजेंडा, वो एजेंडा पे काम कर रहे हैं और लोगों के हित के बारे में सोच नहीं रहे हैं। और ये इनका पर्दाफाश हो चुका है और ये बहुत दिन तक ऐसा नहीं चलने वाला है। अगले इलेक्शन में ज़रूर लोग ये इनका चाल को और इनके इरादे को समझेंगे और बदलाव आएगा और ज़रूर बीजेपी को शिकस्त होगा। नो कॉन्फिडेंस, क्योंकि लोगों के जो कारनामे हैं, इनका जो करप्शन है, उसको हाईलाइट करने के लिए किया गया था। लेकिन लोग भी अभी जान चुके हैं, क्योंकि ये जो पावर टीवी में जो ये आया था, उसमें उन्होंने क्लियर बोले हैं कि कितना पैसा कौन सा शेल कंपनी से येडियूरप्पा के बेटे के पास गए हैं। तो इसके बारे में क्लैरिफिकेशन देने के बजाय येडियूरप्पा बोलते हैं तुम साबित करो। अरे तुम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार ही नहीं है और ये सबको पता है यहाँ पे करप्शन चल रहा है, लेकिन फिर भी आप डिफेंड करके ऐसा जो इनका जो रवैया है, ये पूरा शर्मनाक रवैया है और ये पब्लिक लाइफ में और डेमोक्रेसी में ऐसा चलता नहीं है। ज़रूर इसको लोग सबक सिखाएंगे, हमको पूरा विश्वास है इनको आगे आने वाले इलेक्शन में लोग सबक सिखाएंगे। देखिए कुछ भी हो सकता है। जो सरकार झूठ और फरेब पे बना है, जो पैसे के दम पे बना है, जो खरीद फरोख्त से बना है, और जो आदमी स्टेट को चला रहा है वो पूरा लूट मचा हुआ है इधर, तो ये बहुत दिन नहीं चलेगा ये। क्योंकि ये कहीं ना लोगों को इसका बारे में इल्म है और कहीं ना कहीं ये लोग फंसेंगे। जो लोग चोरी करते हैं कहीं ना कहीं फंसेंगे और ज़रूर ये सरकार बहुत दिन नहीं चलेगा, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। हाँ, हमारा कैंडिडेट शरणप्पा मट्टूर है। मेरा रिक्वेस्ट है सब लोगों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप नहीं, अब है, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, अभी है। अभी जो सिटिंग एमएलसी हैं, हाँ, उन्होंने ही हमारे पार्टी के कैंडिडेट हैं। तो सब लोगों का मेरा रिक्वेस्ट है कि कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करें। शरणप्पा मट्टूर को आप लोग फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट दे करके उनको कामयाब बनाइए। चल रहा है अभी, ये कोविड है, इसलिए पार्टी में अभी रीऑर्गेनाइजेशन तो होने वाला है ज़रूर। हाँ, होने वाला है ज़रूर। नए नए लोगों को यहाँ पे मौका मिलेगा और काम करने वालों को ज़रूर यहाँ पे मौका देने के लिए हमारे जो अध्यक्ष है DK शिव कुमार जी, उनका प्लान है। उन्होंने और सिद्धरामैया जी मिलके पार्टी को मजबूत करने के लिए जो भी है, हमारा सबका सपोर्ट है। नहीं, ये गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है। क्योंकि कभी भी गवर्नमेंट का जो हुकूमत का जो फ़र्ज़ है, वो लोग ये बहुत अलर्ट होना चाहिए। ऐसा चीज़ों के लिए अवॉइड करने के लिए वो लोग अलर्ट रहना चाहिए। लेकिन ये गवर्नमेंट का फेलियर है, इट्स अ फेलियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ये होम डिपार्टमेंट का फेलियर है, पुलिस का फेलियर है, इसलिए वो इसकी वजह से ऐसा हुआ है।